चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 1 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए तैयारियां कर ली हैं, जिसमें सबसे पहले नर्सिंग कॉलेज घोटाले का मामला है। इसी के साथ और भी तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जो सरकार को सदन में घेरने के लिए विपक्ष उठाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत काटरे ने कहा कि मेडिकल कॉलेज को लेकर हमने सदन में भी प्रस्ताव लगाए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि छात्र नीति और एजुकेशन पर 3 तारीख को सदन में बातचीत होनी थी, लेकिन सरकार 3 तारीख को ही बजट पेश करने जा रही है। आखिर 3 तारीख को ही क्यों सरकार ने बजट पेश कर रही है? ऐसे तमाम मुद्दों पर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत काटरे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जीएस ठाकुर ने। 1 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार ने तैयारियां की हुई हैं, तो वहीं विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। लेकिन किस तरह की तैयारी है, चलो इसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में हेमंत जी है। सर, इस बार सुना है कि आप सरकार को घेरने वाले, हालांकि पहले जब विधानसभा सत्र चला था काफी घेरा गया था और सरकार ने आरोप लगाया था कि विपक्ष है ना जो सदन चलने नहीं देता, हालांकि काफी लंबा चला था। इस बार क्या रहेगा आपका? पहली चीज तो मैं इस आरोप का खंडन कर देता हूं, क्योंकि विपक्ष के हाथ में सदन को चलाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। जो कानून है वो ये कहता है कि ये अधिकार सरकार और माननीय अध्यक्ष जी के पास सुरक्षित है। विपक्ष के चाहने से ना सदन चल सकता है और ना सदन स्थगित हो सकता है, तो ये आरोप निराधार है। सरकार यदि चाहे तो मैं तो स्वागत करूंगा कि सरकार सदन को सत्र को 19 तारीख तक ही क्यों नहीं और 1 महीना बढ़ा के चलाए, जिससे कि सारे विभागों पर चर्चा हो सके विस्तृत रूप से। दूसरी चीज, चर्चा से भाग कौन रहा है ये भी आप जान लीजिए। 3 तारीख को सरकार बजट ला रही है और 3 ही तारीख को छात्रों के हित से जुड़े हुए सारे नर्सिंग घोटाले के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय विधायकों को लगे, उन सब पे चर्चा 3 तारीख को होनी है। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, लेकिन ये 3 तारीख ही क्यों चुनी गई? आगे पीछे भी हो सकता था। अब ये तो प्रश्न तो आपको सरकार से पूछनी पड़ेगी ना। चुनाव सरकार ने किया 3 तारीख का, मैंने तो किया नहीं। मैं तो उनसे आग्रह करूंगा 3 को 4 कर लो, 3 पे जरा नर्सिंग पे चर्चा करते हैं माननीयों से। आपने भी प्रश्न लगाए? मेरे भी बहुत सारे प्रश्न लगे हैं नर्सिंग को लेके, विशेष रूप से छात्रों को लेके लगे हैं। तो 3 तारीख चुनने का मंशा साफ है। ये मेरा आरोप मान लो आप कि 3 तारीख को सरकार, क्योंकि इस चर्चा से घबराई हुई है, नर्सिंग पर चर्चा नहीं कर रहे। बार बार दिल्ली जाना आना मुख्यमंत्री जी का, पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी का, घबराहट के संकेत हैं। और 3 तारीख को फिर बजट की आड़ में इस विषय को दबाने की जो कोशिश है, ना इससे ये विषय दब पाएगा और ना वो चर्चा से भाग पाएंगे। उत्तर तो हम लेके रहेंगे। 3 नए मेडिकल कॉलेजों को और खोलने की मंजूरी मिली है, क्योंकि अभी भ्रष्टाचार उनकी जितनी मंशा अनुरूप नहीं हो पा रहा है, तो और खोलेंगे और भ्रष्टाचार को एक नए चरम पे लेके जाएंगे। क्योंकि पुराने वाले मुख्यमंत्री से ऊपर इनको लेके आना होगा अपना स्थान को, तो उसके लिए सारे कार्य किए जाएंगे। क्योंकि पूर्व में जो मेडिकल कॉलेज चल रहा है, अभी शिवपुरी मेडिकल कॉलेज पे मैंने प्रश्न लगाया है, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज पे मैंने प्रश्न लगाया है, वहां की भर्तियों को लेकर के, वहां पे भ्रष्टाचार को लेकर के आप देखिएगा व्यापक रूप से भ्रष्टाचार है। तो सरकार जो है ये सारे कार्य खोल रही है जनहित के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के, ठेकेदारों के हित के लिए, जिससे कि यहां से बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया जा सके। कुल मिलाकर के कहा जाए कि विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को आप हर एक मुद्दे पर, या यूं कहें कि सरकार को घेरने का काम करेंगे, हर एक मुद्दे का जवाब चाहेंगे? निश्चित ही। इसी के लिए मेरे को लगता है सदन होता है कि हर मुद्दे पे सरकार को पहले तो आईना भी दिखाया जाए, जवाब भी लिया जाए और सरकार को सुधार भी किया जाए, जिससे कि जनहित के कार्य प्रभावित ना हो। कुल मिलाकर के विपक्ष ने इस बार अपनी पूरी तैयारी की है। हालांकि पहले भी तैयारी की थी और पहले भी काफी हंगामा हुआ था, लेकिन इस बार और जबरदस्त हंगामा होने वाला है। विपक्ष सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करेगा। अब सरकार उस आईने में अपनी तस्वीर देखती है या फिर विपक्ष के आरोपों पर अपना जवाब देती है। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ जीएस ठाकुर, टीवी 24 भोपाल।